डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। स्वागत है आपका मंडी खबर के इस खास कार्यक्रम में। आने वाले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का ताज़ा हाल। इस दौरान जानेंगे किन कृषि उपज मंडियों में जिंसों के दाम चढ़े, कहां रही गिरावट और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रहने वाला है। आज के कार्यक्रम में खास तौर पर हमारा फोकस होगा टमाटर, लाल मिर्च, अजवाइन, सौंफ, कोपरा और अरहर पर। इसके अलावा आपको मिलेगी कई फसलों से जुड़ी अहम जानकारी जो देश भर के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। अम्बतूर मंडी में लाल मिर्च के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। नमक्कल मंडी में लाल मिर्च 16,000 रुपए पर बिकी। दामनगर मंडी में 600 रुपए गिरा टमाटर। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए नरम होकर 2,500 रुपए पर हुए टमाटर के सौदे। अजवाइन का निर्यात 8,000 टन के पार। हलवद मंडी में अजवाइन की कीमत रही 6,000 रुपए। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाल मिर्च का। लाल मिर्च के निर्यात में साल 2023-24 में इजाफा देखने को मिला है। लाल मिर्च का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसका निर्यात 5,16,177 टन का हुआ था। फिलहाल लाल मिर्च की आवक इन दिनों सीमित देखने को मिल रही है। लाल मिर्च के निर्यात और बाजार भाव पर आई देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। भारत दुनिया में मसाले बेचने वाले बड़े देशों में से एक है और इनमें लाल मिर्च की मांग सबसे ज्यादा रहती है। भारतीय मसाला बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत से लाल मिर्च का निर्यात पिछले 4 सालों में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो 2019-20 में 4,96,000 टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ था। 2020-21 में ये बढ़कर 6,49,815 टन हो गया। 2021-22 में गिरावट आई और निर्यात घटकर 5,57,144 टन रह गया। 2022-23 में ये और घटकर 5,16,177 टन पर आ गया। 2023-24 में सुधार हुआ और 84,960 टन बढ़कर निर्यात 6,01,084 टन तक जा पहुंचा। अब 2024-25 में ये आंकड़ा 7,15,506 टन हो गया, जो पिछले साल से 1,14,422 टन ज्यादा है। देश में लाल मिर्च की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में होती है, जहां से करीब 80% उत्पादन मिलता है। लाल मिर्च की आवक तमिलनाडु की मंडियों में इन दिनों ज्यादा देखने को मिल रही है। मंगलवार को यहां की अम्बुतर मंडी में 11 अगस्त को लाल मिर्च का भाव रहा 20,000 रुपए। 12 अगस्त को इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। लाल मिर्च 20,000 रुपए पर बनी रही। इसी तरह राज्य की ही अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च की कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। लाल मिर्च 11 और 12 अगस्त को 20,000 रुपए पर बिकी। लाल मिर्च के भाव में स्थिरता का सिलसिला नमक्कल मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ बीते सोमवार को लाल मिर्च 16,000 रुपए पर बिकी। मंगलवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 16,000 रुपए पर बने रहे। अब रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ और जानेंगे आने वाले दिनों में लाल मिर्च के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा। शिव श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है मंडी खबर के इस कार्यक्रम में। बात करें इन तमाम फैक्टर्स का, आपने देखा कि आवक सीमित है, निर्यात मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन तमाम फैक्टर्स का क्या असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर आने वाले दिनों में लाल मिर्च के? लाल मिर्च की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है जी। जहां तक लाल मिर्च के निर्यात की बात करें, हमने देखा है कि निर्यात मांग काफी अच्छी निकल रही है। जहां तक निर्यात की बात करें तो निर्यात मांग 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ घरेलू मांग में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में और तेजी की संभावनाएं हैं। जी। मांग में मजबूती से आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, मौजूदा समय पर जिन किसान भाइयों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है, क्या वो भी इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? कैसी रणनीति बनानी चाहिए उनको? जिन किसानों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, जिन किसान भाइयों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टमाटर के बारे में। टमाटर की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो मंगलवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ ही ऐसी मंडियां भी रहीं जिनमें टमाटर के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। टमाटर के कारोबार पर आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में ये पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो मंडियों में टमाटर के औसत भाव कुछ दिन पहले 2000 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर चल रहे थे, जिसमें अब खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई मंडियों में टमाटर के भाव 3 से 4000 प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। फिलहाल मंगलवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दामनगर मंडी में 11 अगस्त को टमाटर की कीमत थी 4800 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 600 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद टमाटर का भाव हो गया 4200 रुपए। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर की कीमत में गिरावट देखने को मिली। यहाँ बीते सोमवार को टमाटर का भाव था 3000 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और टमाटर 2500 रुपए पर आ गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और टमाटर 11 और 12 अगस्त को 6500 रुपए पर बना रहा। पंजाब की मंडियों पर नजर डालें तो यहाँ मंगलवार को लुधियाना मंडी में टमाटर का दाम रहा 3000 रुपए। पटियाला मंडी में कीमत रही 6200 रुपए। जलालाबाद मंडी में टमाटर 3200 रुपए रहा, जबकि राज्य की ही खन्ना मंडी में इसके सौदे 2500 रुपए पर हुए। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, टमाटर के आंकड़े हमने देखे, इन तमाम फैक्टर्स को देखा जाए तो बाजार भाव पर क्या असर पड़ेगा? किसान भाइयों के लिए किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए? टमाटर की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती और आवक में कमी से टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों के पास टमाटर का स्टॉक है, बाजार की जानकार के इस राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि बाजरे के सौदे देश भर की अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर बाजरे के सौदे 1875 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें, बाजरा 3500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो बाजरे के सौदे 2314 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 2260 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए हैं। आपको बता दें ये सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई देश के किसी भी कृषि मंडी का भाव घर बैठे भी जान सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं ई-नैम पोर्टल का। ई-नैम के जरिए आप जान पाएंगे कि देश के किस कृषि मंडी में किस कृषि जिन्स के सौदे किस प्रकार से हो रहे हैं और आने वाले दिनों में बाजार का भाव किस तरफ जा सकता है। इन तमाम जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ होगा और अपनी उपज का सही मूल्य वो ले पाएंगे।
इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अजवाइन और सौंफ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सौंफ के बारे में, लेकिन पहले बात अजवाइन की कर लेते हैं। गुजरात की मंडियों में इन दिनों अजवाइन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में अजवाइन का भाव रहा 6,000 रुपये, जबकि राज्य की ही विरमगाम मंडी में अजवाइन के सौदे 6,275 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2024-25 में अजवाइन का निर्यात 8,473 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान अजवाइन का निर्यात 6,599 टन का हुआ था। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, अजवाइन के हमने तमाम फैक्टर्स देखे, क्या कुछ असर बाजार भाव पर? किसानों के लिए किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए? अजवाइन की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक मांग की बात करें, एक तरफ जहां घरेलू मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी देखने को मिली है। जहां वर्ष 2023-24 में अजवाइन का निर्यात 6,600 टन हुआ था, वहीं वर्ष 2024-25 में ये बढ़कर लगभग 8,000 टन हो गया है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में अजवाइन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाई इस बात पर नज़र बना के रखें, आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते, निर्यात मांग में मजबूती के चलते भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो किसान भाई इंतजार कर सकते हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश की तमाम मंडियों में ज्वार के सौदे किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुक करेंगे गुजरात की सावरकुंडला मंडी की, जहाँ पर ज्वार के जो सौदे देखने को मिले वो 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार 2,450 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 2,750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें ये सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सौंफ की। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 टन का हुआ था, जबकि साल 2024-25 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा 76,586 टन। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित देखने को मिल रही है। गुजरात की मंडियों में मंगलवार के दिन सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रांगध्रा मंडी में सौंफ का भाव रहा 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि हलवद मंडी में सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राज्य की ही वांकानेर मंडी में इस दौरान सौंफ के सौदे 6,850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। एक बार फिर से रुक करते हैं बात श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, सौंफ के आंकड़े क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? सौंफ की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक सौंफ के निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है कि सौंफ के निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां वर्ष 2023-24 में 39,000 टन सौंफ का निर्यात हुआ था, वहीं वर्ष 2024-25 में ये बढ़कर लगभग 76,000 टन हो गया है जी। आने वाले समय में इसके निर्यात मांग में और भी तेजी की संभावना है।
जी। मांग में मजबूती से आने वाले समय में सौंफ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, इसके साथ ही किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में सौंफ का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? कैसी रणनीति बनानी चाहिए श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास सौंफ का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो किसान भाइयों के पास सौंफ का स्टॉक है। बाजार की जानकार की सलाह है कि आप इंतजार करना चाहते हैं तो इंतजार कर सकते हैं। आने दिनों में मांग में मजबूती के चलते अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मक्के के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी का, जहां पर मक्के के सौदे 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में मक्का 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्के के सौदे 1,950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं ब्यावर मंडी में मक्के के सौदे 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें मक्के के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स का भाव घर बैठे भी जान सकते हैं। किसान भाई जान सकते हैं ई-नैम पोर्टल के जरिए कि आने वाले दिनों में मंडियों का भाव किस तरफ रहेगा, बाजार का रुख क्या रहने वाला है। इन सभी जानकारियों से किसान भाई अपनी उपज का सही मूल्य बाजार से ले पाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा पाएंगे। इसके साथ ही फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कोपरा और अरहर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद डालनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात अब कोपरा की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों कोपरा की आवक केरल की कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को केरल की पयानूर मंडी में कोपरे का भाव रहा 22,100 रुपए प्रति क्विंटल। केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा की एमएसपी में 1,247 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ था, जो 2025 में 1,247 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा ही, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, कोपरा की आवक इस समय केरल के कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है। एमएसपी में बढ़ोतरी भी की गई है। इन तमाम चीज़ों का असर बाजार भाव पर क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? कोपरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी, एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में कोपरा का स्टॉक है, क्या वो मंडियों का रुख कर सकते हैं या इंतजार करें? जिन किसानों के पास कोपरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ एमएसपी में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, जिन किसान भाइयों के पास कोपरा का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के अलग हिस्सों में अलग अलग मंडियों में धान के सौदे किस प्रकार से देखने को मिले। सबसे पहले रुख करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी की तरफ, जहां पर धान के सौदे 1,710 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान 2,390 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर
जैतपुर मंडी में धान 2030 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। आपको बता दें ये सभी सौदे मंडियों में धान की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब आखिर में बात अरहर की करते हैं। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्माग्नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 5,350 रुपये, जबकि जंबूसर मंडी में अरहर के सौदे 6,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। जैतपुर मंडी में अरहर 5,855 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर मंडी में अरहर के सौदे 7,665 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में रबी और खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, अरहर के जो आंकड़े हमने देखे, इसके अनुसार क्या कुछ बाजार चाल की देखने को मिलेगी आने वाले समय में? अरहर की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक इस खरीफ सीजन में अरहर की बुआई की बात की जाए, अभी तक इस खरीफ सीजन में 38,32,000 हेक्टेयर भूमि में अरहर की बुआई हो चुकी है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक मौजूदा समय में है, क्या वो मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? क्या भाव में कुछ सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही है? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो इन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है, इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी, किसान भाई अच्छा खासा मूल्य ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेहूं के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की हिम्मतनगर मंडी का, जहां पर गेहूं के सौदे 2,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। चोटिला मंडी में गेहूं के सौदे 2,525 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि अमरेली मंडी में गेहूं के सौदे 2,735 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राज्य की ही जंबूसर मंडी की बात कर लें तो गेहूं के सौदे 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें गेहूं के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बाजार के जानकार की किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट एडवाइस है। तो रुक करते हैं शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, किस कृषि जिन्स को लेकर आप एक्सपर्ट एडवाइस साझा करेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए? आने वाले समय में काली मिर्च की कीमतों में और मजबूती की संभावना है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी का रुख, और तीसरा, निर्यात मांग बढ़ने की संभावना। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास काली मिर्च का स्टॉक है, बाजार के जानकार बाजार पर नज़र बना के रखें और बाजार के जानकार के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा किसान भाई ले पाएंगे। इसके साथ ही शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृषि जिन्सों पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको अब एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको जो QR कोड दिखा रहे हैं, इसको जब स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख पाएंगे। और फिलहाल हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।